हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम फ्रेज पर कुछ आधारित वाक्य बता रहे हैं। सेंटेंस ये आपको ग्रामर भी है और ट्रांसलेशन भी है। और जैसा कि आप जानते हैं, हर एग्जाम में 5 मार्क्स का तो फ्रेज होता ही है। मतलब आपको सेंटेंस यूज करने के लिए बताएगा। यूज सेंटेंसेज, सेंटेंस में बदलिएगा, प्रयोग कीजिएगा। जैसे बैकअप हुआ, बैकअप का मतलब होता है साथ देना, समर्थन देना किसी चीज को। जैसे कहते हैं कि वह आप समर्थन देगा, वह आपको साथ देगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बनावेंगे। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम कहेंगे हमेशा मेरा साथ दो, ऑलवेज बैकअप मी, तो जनाब आप बैकअप का मतलब साथ देना। जैसा आजकल एक होता है, इसका बैकअप तो बहुत अच्छा है, इस कंपनी के लैपटॉप को तो बैकअप बहुत अच्छा है, मैंने साथ बहुत अच्छा देता है। ये मतलब कहने का मतलब बैकअप का मतलब यही होता है। तो आप इसका यूज करेंगे किसी भी चीज में, न कुछ आए तो आप बस इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए और कहिए मेरे साथ दो, बैकअप मी, उसका साथ दो, बैकअप हिम, हम लोग को साथ दो, बैकअप अस। बस गलती से बस आसान तरीका है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा हमें गलती होगी। और रोड पर भी चलते हैं तो हम हमेशा केयर बरतते हैं। जितना धीरे चलेंगे खतरा की संभावना कम होगी। उसी तरह से बोर्ड पर जितना कम लिखेंगे उतना गलती की संभावना कम होगी। इस चीज को याद रखेंगे इंसान को। और इंसान जो होता है वह हमेशा ऊंचा सोचता है तो आगे बढ़ता है, पॉजिटिव सोचता है तो आगे बढ़ता है, निगेटिव सोचता है, नीचा सोचता है, वो कभी नहीं आगे बढ़ता, उसी में रह जाता है। बहरहाल इस बात तो बात हुआ। अब बाय चांस का मतलब संजोग से, इत्तेफाक से। तो जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं तो आप मुलाकात किसी से कर लिए, तो संजोग से आपसे भेंट किए हैं जनाब, तो कर सकते हैं। या मैं उससे मुलाकात किया, इत्तेफाकन आई मेट टू हिम बाय चांस, तो बाय चांस को पहले भी लिख सकते हैं, बाद भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पर बहुत सी बातें भी बोलेंगे तो आपके ऊपर कोई जर्ब नहीं आवेगा जनाब। लेकिन इतना याद रखें, स्टैंडर्ड के हिसाब से इंसान को बिलोंग्स करना पड़ता है। अगर आप हाई से चलते हैं तो हाई को ही देखना पड़ेगा, लो से चलते हैं लो पर चलेगा, वरना हाई और लो होगा तो दोनों एक साथ नहीं होगा तो बिगाड़ पैदा हो सकता है। सेम लैंग्वेज में भी तीसरा जो है आपको बताने जा रहे हैं, बाय चांस का हो गया कि वो संजोग से मुझसे मुलाकात किया, तो इसका हो गया बाय चांस ही मेट टू मी। जनाब इसका काम हो गया, खत्म। अब बाय डिंट ऑफ, के द्वारा, के जरिए, के उसके साथ, उसके समर्थन से, है ना, तो कहेंगे वह कड़ी मेहनत के द्वारा इम्तिहान पास किया। तो आराम से इसका आप जानते हैं बाय डिंट ऑफ, तो आप क्या लिखेंगे, ही पास्ड एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर, मतलब वह कड़ी मेहनत के जरिए बोलिए, द्वारा बोलिए, इम्तिहान पास किया, परीक्षा पास किया, आप जो भी कुछ कर सकते हैं तो आपका होगा ही। और चौथा जो है बिकॉज ऑफ, कारण से, वजह से। तो बोलते ना यार भाई बारिश के कारण वो स्कूल नहीं गया, तबीयत खराब के कारण वो स्कूल नहीं गया, साइकिल के कारण वो स्कूल नहीं गया, या मैं देर से पहुंचा इस कारण से, उस कारण से, वगैरह वगैरह आप बोलते हैं। तो उसको क्या आप करते हैं, इसको आप ऐड करते हैं बीच में। तो जैसे मिसाल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, वह बुखार के कारण नहीं गया, वह बुखार के कारण से नहीं गया, वह बुखार के कारण से नहीं गया। तो आप he did not go because of fever, he did not go because of fever। अगर इसे कहेंगे वह बीमारी के कारण से नहीं गया, तो he did not go because of illness। इसमें आपको illness देना होगा। तो मुख्तलिफ तौर के आपको वाक्य होंगे, जुमला होंगे, इसको आप कन्वर्ट करिएगा इंग्लिश में, तो ये होंगे। गोया कि आपको ट्रांसलेशंस भी बना रहे हैं, ग्रामर दोनों। अब जो है से हम आपको साथ इस चीज को बताने जा रहे हैं कि आप समझे या ना समझे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको मीनिंग को हम समझेंगे। आज जब मीनिंग को समझेंगे तो समझिए कि उसका तो हमारा बनना ही तय है। जिस तरह से आप किसी चीज के प्रोसेस को समझते हैं, तो उस प्रोसेस को समझते हैं तो ऑटोमेटिकली वह चीज जो है आपके लिए आसान बन जाता है, और अगर नहीं समझते हैं तो भारी हो जाता है, गोया कि वो आप नहीं समझ पाएंगे। और आसान और भारी का डेफिनेशन क्या है? जो चीज आपको समझ में आया वो आसान हुआ, और जो नहीं समझ में आया वो भारी हुआ। खा हुआ क्यों आसान मेरे लिए क्यों ना हो, लेकिन आप नहीं समझते तो आपके लिए भारी हो जाएगा, और वह भारी मेरे लिए हो अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका कोई ये नहीं है, ये अपने मन के बातों को आप हटाइए और इस चीज पर आइए। अब मेरा वीडियो इस पर खत्म हो रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप इसके लिए जरूर इंतजार में रहेंगे, और इसको इंतजार में रहेंगे और इसको पूरे आप देखेंगे और समझेंगे, और न हो तो व्यू में कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ओके।